हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के सारे शॉर्टकीज जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे बार रिपीट किए जाते हैं और इनसे सवाल आते हैं। किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल तो आप लोग वेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने इस सारे शॉर्ट की नहीं याद किए तो आपके एक दो नंबर तो ऐसे भी निकल जाएंगे आपके यहाँ से। तो आपको हर एक चीज की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। और सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कमांड होते हैं। कंप्यूटर में आपको CTRL करके आपके कीबोर्ड पे बटन नजर आता है और इसे जो है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका पूरा नाम कंट्रोल है। और किसी भी कमांड के लिए जनरली हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादातर कंट्रोल की का ही यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कंट्रोल को ही शॉर्ट में CTRL कहा जाता है। और आपको देखना है यहाँ पे बहुत सारे कमांड है। और दोस्तों, जो शॉर्ट कमांड होते हैं वो जगह के हिसाब से चेंज होते हैं। दोस्तों, शॉर्ट कमांड जो है वो जगह के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी कमांड होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो कि कहीं पे भी आपको चेंज होने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने न्यू फाइल लेना है तो न्यू फाइल का कहीं पे भी आप कमांड देखिए, चाहे पेज मेकर में हो चाहे कहीं पे भी, वो कंट्रोल N से ही होगा। उसी तरीके से अगर आपको फाइल ओपन करना है तो वो कंट्रोल O से ही होगा। तो दोस्तों, कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी चेंज नहीं होते और कुछ कमांड ऐसे होते हैं, जैसे अगर बोल्ड, तो अगर आपको MS वर्ड में बोल्ड करना है तो कंट्रोल B होगा। लेकिन अगर आपको पेज मेकर में बोल्ड करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट B दबाना होगा। तो ये कमांड भी जगह के हिसाब से चेंज होते हैं, तो उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना है अभी फिलहाल हमें वेल्ट्रॉन का एग्जाम देना है। और नॉर्मली किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख के ये कमांड मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो आप देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला कमांड है दोस्तों आपका कंट्रोल A। दोस्तों, कंट्रोल A जो है, इससे सिलेक्ट ऑल होता है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज आपने टाइप किए हुए हैं कहीं पे, चाहे आपने कोई इमेज रखा हो या कोई टेक्स्ट रखा हो, आप पूरा का पूरा मैटर एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन दबा, आपका पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे जो भी करना चाहें कट कॉपी पेस्ट कर पाइएगा। दोस्तों, अगला कमांड है कंट्रोल B। कंट्रोल B जो है, कंट्रोल B से होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है दोस्तों मोटा। तो हल्का मोटा करने के लिए अगर आप किसी भी चीज को चाहते हैं तो आप कंट्रोल उस चीज को पहले सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप कंट्रोल B कमांड दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो वो मोटा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगला कमांड है कंट्रोल C। कंट्रोल C से होता है कॉपी। अगर आप किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको पहले उस चीज को सिलेक्ट करना है, फिर पहले कंट्रोल C दबाना है। और सिर्फ कॉपी करने से नहीं वो आपको नजर आएगा, उसके बाद आप जब उसे पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट का कमांड दोस्तों कंट्रोल V होता है। तो कंट्रोल V दबाने के बाद आपको वो पेस्ट होगा। तो कहीं पे भी पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल V दबाना है और कॉपी के लिए तो आपका कमांड कंट्रोल C है, तो याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगला कमांड है कंट्रोल D। कंट्रोल D से फॉन्ट होता है। वर्ड में कंट्रोल D दबाइएगा, वहां पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन अलग से खुल के आ जाएगा और वहां पे फॉन्ट से रिलेटेड चेंजिंग होते हैं, जैसे लैंग्वेज चेंजिंग, स्ट्राइक थ्रू वगैरह से रिलेटेड आपको सेटिंग नजर आता है। तो इसके अलावा दोस्तों, बात करें कंट्रोल E, तो कंट्रोल E होता है सेंटर एलिफ। जैसे यहाँ पे 3 मैटर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बीचों बीच लिखा हुआ। तो अगर आप कोई मैटर को बीच में लिखना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी अभी हो, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल E दबा दीजिए, वो मैटर पूरा का पूरा आपके बीच में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बात करें कंट्रोल F, तो कंट्रोल F से होता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है किसी चीज को खोजना। अगर आपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड टाइप किया और आप कोई भी वर्ड स्पेशली खोजना चाहते हैं कि वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल F दबाइए, उसमें जाके फिर आप अपने वर्ड को लिखिए और उसके बाद फाइंड कर दीजिए, आपको वर्ड मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, बात करें कंट्रोल G। कंट्रोल G से होता है गो टू। आप जिस पंक्ति पे भी जाना चाहते हैं, आपने मान लीजिए 10 पंक्ति लिखा है, आपको अपना कर्सर पहले पंक्ति पे ले जाना है, तो आप कंट्रोल G दबाइए, उसमें 1 लिखिए और उसके बाद सिंपल सी बात है गो टू पे क्लिक कर दीजिए, आप उस पंक्ति पे चले जाइएगा। इसके बाद दोस्तों, बात करें कंट्रोल H। कंट्रोल H से होता है रिप्लेस। रिप्लेस का उदाहरण आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी होगी तो 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से चमत्कार शब्द को बलात्कार शब्द में बदल दिया जाता है। तो वहां पर रिप्लेस का ही यूज हुआ था और रिप्लेस का यूज आपसे कहीं पे काम करने में भी करवाया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में ही गए हैं, वहां पर आपको जानबूझ के 1 मिनट का टाइमिंग दे दे और कहते हैं कि 20 से 30 वर्ड गलत है, उसे सही करना है, और सेम वर्ड 20 से 30 बार आप मिटाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका 1 मिनट वैसे ही चल जाएगा। वहां पे आपको इसी कमांड का यूज करना है। कंट्रोल H दबाइए, जो आपका सही वर्ड है और जो गलत वर्ड है दोनों को लिख के रिप्लेस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, कंट्रोल I। कंट्रोल I से होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब हल्का तिरछा लिखाएगा। उसके बाद कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई में दोस्तों आपका पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो एक सीध में आपको नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कंट्रोल K। कंट्रोल K से होता है हाइपरलिंक, यानी कि लिंक। जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको ब्लू कलर का बहुत सारा लिखा हुआ मैटर नजर होता है और जब उस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज खुलता है। उसी तरीके से आप MS वर्ड में चाहें तो कंट्रोल K दबा के किसी और फाइल का लिंक अपने फाइल में अटैच कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों,
तो हैंड वाला सिंबल बनेगा और उसके बाद आप उस फाइल में चले जाइएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें कंट्रोल एल, तो कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट एलिन। लेफ्ट एलिन का मतलब किसी चीज को उठा के आपको बाएं साइड में ले जाना है, तो कंट्रोल एल दबा दीजिए उस चीज को सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट होता है, यानी कि मान लीजिए आपको पैराग्राफ को आगे से 1 इंच छोड़ना है, आधा इंच छोड़ना है, 2 इंच तक छोड़ना है, तो आप कंट्रोल एम दबाते जाइए, वो आगे की ओर इंक्रीज होगा। अगर आपसे डिक्रीज इंडेंट पूछता है तो इसी में दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एम जो होता है वो डिक्रीज इंडेंट का कमांड होता है, वो याद रखिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल एन, तो ये यूनिवर्सल कमांड है, न्यू नया पेज लेने के लिए होता है। ओपन कंट्रोल ओ, ये भी आपका यूनिवर्सल है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें, ओपन से आप कोई भी सेव किए हुए फाइल को खोल सकते हैं। और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी दबाइए। इसके अलावा दोस्तों बात करें कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू से क्विट होता है, आप किसी भी चीज को कैंसिल करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो आप कंट्रोल क्यू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से राइट एलिन होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल टी से टूल बॉक्स होता है, कंट्रोल यू से दोस्तों अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन का मतलब जैसे यही वर्ड लिखा हुआ है इसके नीचे मुझे लाइनिंग देना है, तो आप कंट्रोल यू से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज ए डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है तो उसे क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबा दीजिए, वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इससे पूरा एमएस वर्ड बंद नहीं होगा, बस डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वाई से रिपीट होता है, इसी को रीडू भी करते हैं दोस्तों, और कंट्रोल जेड से अंडू होता है। मान लीजिए आपने कुछ गलती किया और आपको 1 स्टेप पीछे जाना है, 2 स्टेप पीछे जाना है, तो आप कंट्रोल जेड दबाइए। फिर अगर 2 स्टेप आगे जाना है तो आप कंट्रोल वाई दबा लीजिए। ये थे आज के कुछ कमांड जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे उम्मीद करता हूँ कि लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, और आप इन सारे कमांड को एक जगह पे अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ये किसी भी एग्जाम में आपको काम में आएंगे। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम बाबू मैंने बताया था कि जुलाई के लास्ट तक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर टाइपिंग, तो टाइपिंग पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना और खासतौर पर हिंदी टाइपिंग पे ध्यान देना। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।